हेलो बच्चों, आज का हमारे जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2023 में और एनडीए के अंदर 2017 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 30 देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। सेट, रिलेशन और फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। अगर थ्योरी में आपका कोई वीक पॉइंट है तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मेनली थ्री टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम उसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं z इक्वल्स टू मोड ऑफ z e रेज टू पावर आई थीटा। तो इन दोनों फॉर्म पर तो हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अब तक। लेकिन थर्ड जो फॉर्म है डी मोरविस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म पे अब तक हमने क्वेश्चन नहीं किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये फॉर्म क्या कहती है कि यहाँ पर जब भी हाइयर पावर दिखाई दे ना आपको, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हाइयर पावर आपको ऐसी पावर दिखाई दे जिसको ओपन करना थोड़ा पॉसिबल ना हो, जैसे कि 200 पावर नजर आ गई, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए होल रेज टू पावर 200 है, तो ऐसे केस के अंदर इस वाली फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका अंदर का जो ये रिजल्ट है ये किस फॉर्म में होना चाहिए? पोलर फॉर्म में होना चाहिए। पोलर फॉर्म भी होती है एक हमारी, पोलर फॉर्म आपने पढ़ी होगी भाई। z इक्वल्स टू क्या होता है? मोड ऑफ z कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा जो होता है वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी हमने डिस्कस किया है काफी क्वेश्चनों के अंदर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर बोला गया है भाई ये रिजल्ट आपको गिवन है और आपको बोला गया है p प्लस क्यू स्क्वायर और p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स हैं? तो उसके लिए हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके लिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है भाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा और होल पावर कितनी है? 200 इक्वल्स टू कितना है? 2 रेज टू पावर 199 और यहाँ पर है p प्लस आयोटा q। देखिए बच्चे ये कहते हैं कि सर पता नहीं लग पाता कि कैसे किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करें ना तो सभी बातों का पता लग जाता है। अब इसको देख के पता लग रहा है भाई यहाँ पर 200 पावर आ रही है जिसको ओपन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसमें हम मान लीजिए अपनी वो बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज करते हैं तो भी ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको देख के पता लग जाना चाहिए ज़्यादा ही पावर नज़र आ रही है तो हम डी मोरविस थ्योरम का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। और इसके लिए आपका जो नंबर है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोस और साइन की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। मतलब इसको आपको कोस और साइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसी वैल्यू बनानी है जो कोस और साइन की सेम एंगल पर होती हो। तो उसके लिए तरीका ये है कि भाई यहाँ पर ये रियल पार्ट कितना है? 1 है आपका। स्क्वायर रूट करेंगे आप, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट कितना है? रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो अंदर के जो रिजल्ट्स है वो साइन और कोस की टेबल में मैच करने लगेंगे। मतलब एक तरीके से मॉडुलस से डिवाइड कर रहे हैं। मॉडुलस ही तो कैलकुलेट किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो चलिए इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने बाहर कर दिया है, डिवाइड मैं अंदर कर रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा और इसकी होल पावर कितनी आपकी? 200 है। इधर आपके पास 2 रेज टू पावर 199 और p प्लस आयोटा q एज इट इज है। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये कोस की वैल्यू कब होती है? तो ये कोस की वैल्यू होती है आपकी 60 पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस 60 डिग्री मतलब π/3 लिख सकता हूँ, माइनस ये साइन की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है आइटा के साथ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो ये साइन की वैल्यू कब होती है? ये भी भाई 60 पर होती है। तो इसको मैं π/3 और आइटा मैंने ये आगे लिख दिया है। ठीक है, ये आइटा लिख दिया है यहाँ पर, तो ऐसे लिख सकता हूँ। और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी है? 200 और यहाँ पर 2 रेज टू पावर 199 है और प्लस क्या है? p प्लस आयोटा q। अब इस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो ये थ्योरम बोलती है कि जो पावर है ना वो यहाँ पर आ जाएगी आगे। ठीक है, थीटा के साथ आ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें, देखिए इसकी होल पावर थी, एक गलती कर दी मैंने, होल पावर थी इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो 2 की भी पावर कितनी आएगी? 200 आएगी यहाँ पर। ठीक है, 2 की भी पावर कितनी आएगी? 200। इसकी पावर अलग से लिख दी है, इसकी पावर अलग से लिख दी है कि 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो इस 2 की भी पावर कितनी रहेगी? देखिए ऐसे किया था यहाँ पर, 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड ऐसे किया था।
तो ये 2 की पावर 200 मैंने अलग से लिख दिया है और इसको सेपरेट इसके अंदर डिवाइड कर दिया है। तो इसके साथ ये 199 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो बचेगा आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्योंकि इस फॉर्म में देखिए प्लस होता है, तो हम क्या करते हैं इस माइनस को इसके अंदर लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम कोस माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कोस माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, आयोटा साइन क्या लिख देंगे माइनस पाई बाई 3। कैसे लिखा भाई हमने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो कोस माइनस थीटा होता है ना वो भी आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है। मतलब कोस थीटा को भी आप कोस माइनस थीटा लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। तो ये वाली चीज़ तो हमने यहाँ पर यूज की है। दूसरा एक होता है हमारा साइन माइनस थीटा, तो ये होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को ये ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में, तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस को मैंने अंदर लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर यूज की है। और इधर हमारे पास इक्वल्स टू में क्या था, यहाँ पर देखिए 2 तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया है, 200 में से 199 पावर, तो यहाँ पर बचा है p प्लस आयोटा q, ठीक है। और इसकी होल पावर कितनी थी, 200। अब इसके अंदर वो थोरम यूज करते हैं, तो 200 हमारा आगे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 200 पाई अपॉन में 3, ठीक है, ये n आगे लिख दिया है मैंने। और आयोटा साइन, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 200 पाई अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 3, ये हो गया, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो गया, p प्लस आयोटा q। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 200 पाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 200 पाई को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें p और q को कंपेयर करना है, तो पावर को हटाने के लिए हमने साइन कोस में चेंज किया था। अब वापस इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में, मतलब इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 पाई अपॉन 3, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 67 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस यही आएगा। सोल्व करके देख लीजिए आप, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 201 आ जाएगा, ठीक है। 201 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा 200, ये आ जाएगा आपका 200 पाई अपॉन 3। यानी कि इस चीज़ को आप 67 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये चलिए मैंने लिख दिया है, माइनस तो यहाँ से गायब भी कर देते हैं क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 67 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें माइनस को बाहर निकाल लेते हैं वापस, तो ये हो जाएगा साइन, अंदर इसलिए डाला था ताकि हम इस वाली फॉर्म में चेंज करके इस थ्योरम का यूज कर सकें, ठीक है। इसको भी मैं कैसे लिख देता हूँ 67 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 67 पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो ये किस होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है आपका वो कंप्लीट एंगल 2 पाई का होता है, मतलब 360 का होता है। तो अगर हम चेक करेंगे कि 67 पाई में कितने राउंड कंप्लीट होंगे, तो हम क्या करते हैं भाई 67 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 33 पर, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया 33 पाई हो गया। 3 राउंड तो ऐसे कंप्लीट लग जाएंगे, मतलब इस टाइप की जलेबी कितनी बन जाएगी 33 बन जाएगी और एक बचेगा, एक का मतलब पाई। अब 0 से यहाँ से चलेंगे आप, यहाँ पर पाई कंप्लीट होता है लेकिन पाई में से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका ये एंगल। ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई माइनस लिखेंगे एक तो यहाँ पर, और कोस जो है आपका नेगेटिव होता है, तो कोस 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2, तो माइनस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा सेम यहाँ पर भी, ये यहाँ पर 33 तो कंप्लीट हो गए थे और पाई माइनस ये भी सेकंड क्वाड्रेंट थी, हमने चेक कर लिया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन जो है साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो वापस ये आ जाएगा हमारे पास। इस वाली फॉर्म में हमने चेंज कर लिया है और इक्वल्स टू हमारे पास क्या था p प्लस आयोटा q। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस आयोटा √3 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई p प्लस आयोटा q। अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें, तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -√3, क्योंकि यहाँ पर आयोटा के साथ -√3 है, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेट कर लें क्योंकि यही तो रूट्स हैं, तो p प्लस q स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे। p हमारे पास कितना है भाई, p हमारे पास -1 है तो -1 हो जाएगा। q जो है वो आपका कितना है √3, तो यहाँ पर लिखेंगे -√3, ठीक है। और यहाँ पर भी q -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 प्लस 3 प्लस का 2 मिलेगा, +2 -√3 मिल जाएगा इसका रिजल्ट। एक रूट हमने निकाल लिया, सेकंड रूट निकाल लेते हैं। सेकंड रूट है आपका p - q प्लस q स्क्वायर,
तो p आपके पास था -1 माइनस q कितना था -√3, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, और यहाँ पर q का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 बचेगा, यानी कि 2 + √3। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 2 - √3, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 2 + √3। ठीक है, अब इनसे हमें बनानी है क्वाड्रेटिक। तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए इन दोनों का हम सम कर देंगे, तो 2 - √3 + 2 + √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, या सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी 2 - √3 और 2 + √3। इसके अंदर लग रही है आइडेंटिटी a - b और a + b, तो क्या होता है a² - b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। अब क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या था, x² - सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें रख देते हैं सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना आया था 4 आया था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था 1, यानी कि x² - 4x + 1 आपका इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो x² - 4x + 1, x² - 4x + 1, यानी कि ऑप्शन ए से ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।